वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, जी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में और कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन में भी। साथियों, एक बार सभी मेरे मित्र फटाफट से इस सेशन को शेयर कर देंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसको जानने के लिए आप बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं। ठीक है, उन चीजों पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे और फिर बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम लोगों को सीखने को मिलेंगी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अभी रिसेंट में एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है साथियों, और एसएससी की अब तक सबसे ज्यादा पोस्ट है ये मेरे हिसाब से सीजीएल में 17,000 से भी अधिक पोस्ट हैं। अब यहां हम लोग समझते हैं कि एसएससी एक ऐसी संस्था है जो आप लोगों का हर साल एग्जाम करवाती है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो। अगर मैं रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं तो सभी में लगभग एक जैसा सिलेबस होता है। प्री और मेंस की भी बात करूं तो भी एक जैसा ही सिलेबस होता है। आज की वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए, या सिलेबस में जो नाम दिए जाते हैं ना, आप लोग देखेंगे विजुअल पावर या इस तरह के अलग 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 नाम जानते हैं, और आप जब रीजनिंग कोई पढ़ा रहा होता है तो आप लोग देखते हैं कि यार ये क्या पढ़ा रहा है टीचर। वहां सिलेबस में कुछ और नाम से दे रखा है, रीजनिंग में यहां कुछ और नाम दे रखा है। तो इस चीज को लेकर के हम जो है बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और कितने घंटे में रीजनिंग को कंप्लीट करना है, कहां से पढ़ के करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीटली मिल जाएगी। बस आप लोग अपना कीमती समय इस वीडियो में जरूर दें, पूरी वीडियो को देखें। ठीक है, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत सीक्वेंस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्तों। एक बार कमेंट कर दो, सबकी कमेंट नहीं आ रही, किसी की क्या टेक्निकल इशू है कुछ? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो भाई, क्या दिक्कत है। एक बार कमेंट कर दो। देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर साथियों एसएससी सीजीएल रीजनिंग टायर 1 सिलेबस के बारे में। ओके, यहां पर जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात हम लोग करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत सीधी भाषा में समझा देता हूं कि आने वाले जो भी एग्जाम होंगे, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, या फिर वो यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, या अदर टीचिंग वगैरह का कोई एग्जाम हो, साथियों यहां पर सबसे ज्यादा जो अपडेट होने वाले सब्जेक्ट हैं वो केवल दो ही सब्जेक्ट हैं, या तो जीके या फिर रीजनिंग। दोस्तों, मैथ और इंग्लिश की बात करूं तो ये बहुत बड़ी मात्रा में अपडेट नहीं होता है। आप एक बार रीजनिंग को, एक बार जो है कंप्लीट इंग्लिश को पढ़ लेंगे, बहुत पुराने समय में पढ़ा होगा ना आप, आज से 7-8 साल पहले, तो भी काम कर जाएगा, इंग्लिश भी और मैथ भी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर साथियों रीजनिंग के सिलेबस की, तो ये अपडेट होता रहता है, और इतना भयंकर तरीके से अपडेट होता है ना कि हम लोग चीजों को समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? हम लोगों को केवल ये लगता है कि एसएससी में तो 7-8 टॉपिक आते हैं, उनमें क्या पढ़ना है, बड़ा आसान है। बोला 10-12 टॉपिक आते हैं, आराम से पढ़ लेंगे, खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। नहीं, आप पहले इसका महत्व समझिए रीजनिंग का। रीजनिंग के महत्व की बात करूं तो एसएससी सीजीएल की मैं बात कर लेता हूं। तो एसएससी सीजीएल में दो पेपर होते हैं, एक प्री एग्जाम होता है जिसे हम लोग टायर 1 बोलते हैं, एक एक मेंस एग्जाम होता है जिसे हम लोग टायर 2 बोलते हैं। अगर इन दोनों एग्जाम में केवल रीजनिंग की बात करूं तो यहां 25 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, 25 आप लोगों के आते हैं जीएस के, और 25 ही आते हैं इंग्लिश के। यानी चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन यहां पर होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 50 मार्क्स यहां पे आने हैं आपके। ठीक। टायर 2 की बात करूं तो लगभग यहां मान के चलिए आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो कितने नंबर हो गए आपके? 90 नंबर हो गए। ठीक है, या 90 मार्क्स हो गए आपके, 90 मार्क्स हो गए। ठीक, ये होता है डेटा।
अब साथियों यहां देखो, आप लोगों के मैथ में भी हो सकता है कि 100% ना स्कोर हो पाए, इंग्लिश में भी ऐसा हो सकता है कि 100% स्कोर ना हो पाए, और जीएस में तो, जीके जीएस में तो होता ही नहीं कि आप 100% स्कोर करके आ पाओ, कितना भी पढ़ लो तब भी। लेकिन साथियों यहां पर रीजनिंग में बता रहा हूं 99% स्टूडेंट 100% स्कोर करके आ सकते हैं अगर वो सही ढंग से पढ़ लेते हैं, तो एक सही सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। तो यहां समझिए आप लोग, सबसे पहले ये कंप्लीट आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये है सिलेबस एसएससी रीजनिंग का, एसएससी प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स का। अब ये एसएससी के एग्जाम के लिए केवल मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये हालांकि सीजीएल का है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में सिलेबस एक जैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन बहुत सारे नाम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आज पहली बार सुनेंगे आप लोग। ठीक है, देखो यहां पर जो ये पिंक कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे नए टॉपिक हैं, और ये हिडन टॉपिक हैं। हिडन टॉपिक क्या होता है कि इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक छिपे हुए होते हैं, हम उनको समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले एनालॉगी, फिर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, ओके, देन उसके बाद बात करेंगे स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है जो हिडन है, जो हिडन टॉपिक है, उनकी बात करेंगे हम लोग एकदम सीक्वेंस में खुल करके बात करेंगे। उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, उसके बाद फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखो ये 17वां टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, और ये 18 यहां पे गलती से लिख दिया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन 18वां टॉपिक है। उसके बाद स्लॉजिस्टिक लिखा गया है, स्लॉजिस्टिक रीजनिंग, हालांकि इसको हम दूसरी भाषा में जानते हैं स्लॉजिम नाम से, स्लॉज में यानी न्याय दिग्बन के नाम से। उसके बाद सेमेंटिक एनालॉगी, उसके बाद सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, उसके बाद फिगरल एनालॉगी और सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन। 24 टॉपिक इधर हो गए। फिर आप लोग इधर पढ़िए, देखो फिगर क्लासिफिकेशन, सेमेंटिक सीरीज, उसके बाद नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन। उसके बाद यहां पर एक टॉपिक है ट्रेंड। ट्रेंड टॉपिक के अंदर भी 3 टॉपिक आते हैं। ट्रेंड का मतलब होता है ताजा ताजा चल रहा होता है, वो ट्रेंड बोलते हैं उसे। उसके बाद स्पेस ओरिएंटेशन, वेन डायग्राम, ड्राइंग, इन्फ्रेंसेस, ये क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे हिडन टॉपिक हैं, हमें दिखाई तो देते हैं अलग नाम से, लेकिन होते कुछ और टॉपिक हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं टीचिंग वगैरह के जिनमें ये इस तरीके से नाम से मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्ट उनके अंदर कुछ और डेटा होता है। देखो एक है पंच होल पैटर्न, एक पंच होल होता है, आप लोग जानते हैं पेपर कटिंग फोल्डिंग होता है ना, उसमें होल कर दिए जाते हैं, छिद्र कर दिए जाते हैं। उसके बाद पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, उसके बाद फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, उसके बाद इंडेक्सिंग, एड्रेस मशीन, और डेट सिटी, सिटी मैचिंग। ये सारे के सारे ना आपको ना यहाँ पे ना दिखाई दे रहा होगा, क्लॉक टॉपिक नहीं दिख रहा होगा, है ना। और यहाँ पे आप लोगों को ना डायरेक्शन टेस्ट भी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्शन टेस्ट भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे आपको कैलेंडर टॉपिक भी नहीं दिख रहा। तो हम लोग क्या समझते हैं ना, ये टॉपिक हमारे आते ही नहीं होंगे भाई साहब, ऐसा ही तो लगता है हमें, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये तो हमारे एग्जाम में आते ही नहीं होंगे टॉपिक, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को जब इनके बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि भाई साहब सच्चाई तो कुछ और ही है। तो यहां हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स और रोल नंबर, स्मॉल कैपिटल लेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे, नंबर कोडिंग के बारे में चर्चा करेंगे, एंड क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर। उसके बाद देखो ये तीनों टॉपिक एकदम नए टॉपिक हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। ये कुछ सिलेबस आपको दिया हुआ है, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कुछ टॉपिक आपको 2-2 बार देखने को मिल रहे होंगे, 2-2 बार टॉपिक आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पे दोस्तों एक टॉपिक नॉर्मली कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग यहां भी दिखाई दे रहा है आपको, और कोडिंग डिकोडिंग यहां भी दिखाई दे रहा है। ओके,
तो इसका मतलब ये है कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो क्वेश्चन आने हैं, जो आप पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे वो तो आएंगे ही, लेकिन अब कुछ नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न भी होंगे। वो सारे के सारे मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल भी आप चिंता न करें। चलिए देखिए, सबसे पहली बात करते हैं हम लोग एनालॉगी संबंधित। तो एनालॉगी जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ ये पैटर्न होंगे जिनको हम लोग कवर करेंगे। सेमेंटिक एनालॉगी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, फिगरल एनालॉगी। फिगरल मतलब होता है नॉन वर्बल वाला। नंबर आप लोग जानते हैं, नंबर जैसे 1 2 3 इस तरीके से जैसे आपसे कहा जाएगा। एनालॉगी में क्या होता है ना, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन और सीरीज, इन टॉपिक्स में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे मैं बताता हूं आपको, यहां सबसे पहले मैं सीरीज की बात कर लेता हूं, समझना। सीरीज में क्या होता है, यहां पे जैसे दे दिया आप लोगों को, मान लो 9, उसके बाद यहां पे 16 और 25, यहां पूछ लिया क्या आएगा। इस तरीके से सीरीज बन रही होती है। तो 3 3 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छिक्के 36। तो यहां पर इस तरीके से आएगा। तो यहाँ एक मिसिंग नंबर होता है, एक सीरीज होती है पूरी कंप्लीट। और वो सीरीज कई तरीके से हो सकती है। ये तो हो गया सीरीज का क्वेश्चन। अभी यहां अगर मैं बात करूं दोस्तों क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की, तो वर्गीकरण बोलते हैं इसको। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, इसमें बताना है कौन सा अलग है। जैसे यहां दे दिया 24, 3 और 37, 48। बोला इनमें से बताओ भिन्न कौन सा है, ऑड वन आउट, कौन सा सबसे अलग है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग क्या आंसर करेंगे बताओ, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ क्या आंसर करने वाले हो आप लोग। बोला सर इसका आंसर अपने अपने तरीके से, कोई बताएगा सर 37 सही है, कोई 24 सही है, कोई 3 सही है, फिर कोई कहेगा भैया 48 सही है। लेकिन यहां पर आप लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीके से आंसर करना होता है। जैसे यहां पर देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 1, यानी स्क्वायर माइनस 1 यहां पर किया हुआ है। यहां देखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। यहां देखोगे तो अब 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48। लेकिन यहां बात करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 दे रखा है। तो कौन सा अलग है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सबसे अलग है। तो ये इसके अंदर आता है। ओके, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और पॉइंट समझते हैं। एक मैंने समझाया आपको सीरीज, एक क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं हम लोग एनालॉगी की। एनालॉगी के अंदर क्या होता है, अनुपात समानुपात होते हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा 3 को 27 लिखा हुआ है, समानुपात 4 को क्या लिखा जाएगा, यहां पूछ लेगा आपसे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपसे सही ऑप्शन की उम्मीद करेगा कि आप सही करो। ठीक है जी। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पे ऑलमोस्ट चीजें एक जैसी हैं, लेकिन यहां 3 का क्यूब कर दिया है, 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौके 64 आंसर आएगा। तो यहां आप लोग देखो ऑलमोस्ट एक जैसी चीजें हैं। नंबर बेस्ड इसको बोला जाता है। यहां नंबर की जगह पर सिंबल्स भी हो सकते हैं, सिंबल लाइक हैज, स्टार, डॉलर, और अलग अलग आप लोगों के जो भी होते हैं, कॉपीराइट, एट, ये सारे आ सकते हैं। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों, जैसे यहां लिखा है सेमेंटिक। सेमेंटिक का अर्थ ये होता है, जैसे मैंने कहा कि जैसे भारत रुपया से संबंधित है तो अमेरिका किससे संबंधित होगा, तो अमेरिका डॉलर से संबंधित होगा, क्योंकि भारत के अंदर रुपया चलता है, करेंसी रुपया है। ऐसी अमेरिका की करेंसी क्या है, तो आप लोगों को मालूम है डॉलर है। इस तरह के प्रश्न होते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग एनालॉगीज तो जानते हैं, लेकिन इस नाम से आ जाएगा तो शायद हम लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये है क्या चीज, है ना। लेकिन आपको आसानी से चीजें क्लियर होंगी। क्लासिफिकेशन में भी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, यहां भी आप लोगों को मैंने बताई दिया जिस तरीके से किया है। ये कई टाइप में आपको करवाएगा, है ना। और डिस्क्रिमिनेशन, फिगर बेस्ड, सेमेंटिक बेस्ड, सिंबॉलिक बेस्ड, नंबर बेस्ड, फिगर बेस्ड, किसी भी आधार पर आपसे पूछ सकता है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं एक एक टॉपिक से बहुत बहुत टाइप बन रहे हैं। ये सारे टाइप आपको सीखने को मिलेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। अब देखो स्पेस विजुअलाइजेशन, इस नाम को आप लोग पढ़ोगे ना, कुछ नहीं समझ में आने वाला, भैया ये चैप्टर कौन सा है, नहीं समझ में आने वाला बिल्कुल भी। लेकिन एग्जैक्ट इसका रियल नेम जो है वो क्या है, काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी ये 2D और 3D की बेस में होगा।
जब 2D पूछेगा तो काउंटिंग ऑफ फिगर, फिगर आकृतियों की गणना करना, जैसे ट्राइंगल काउंट करना, स्क्वायर काउंट करना, रेक्टेंगल काउंट करना, सर्कल काउंट करना, स्ट्रेट लाइन काउंट करना, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे। ओके, उसके बाद स्टडी ऑफ 3D, ये भी स्पेस विजुअलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। इसमें आप डाइस पढ़ेंगे यानी पासा, क्यूब क्यूबर्ड यानी घन और घनाव, ब्रिक्स पढ़ेंगे जो ईंटें होती हैं दीवार में लगी हुई, आपको देखने को मिलेंगी प्रश्न में, बोला कितनी ईंटें इसके अंदर हैं बताओ दीवार में। उसके बाद आप लोग स्पेशल ओरिएंटेशन पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो स्पेशल ओरिएंटेशन आप लोगों को अगर दे दिया जाए ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे भैया ये है कौन सा टॉपिक, आज तक तो सर हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन दोस्तों यह है कुछ नहीं, आप लोग ऑलमोस्ट 8-10 टॉपिक ही देखने को मिलेंगे आपको आपके जो सिलेबस है उसके अंदर, लेकिन अंदर जाके देखोगे ना भाई, ये टॉपिक आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। है क्या, केवल ये टॉपिक दे दिया स्पेशल ओरिएंटेशन। अब आप ढूंढते रहो कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर आने हैं। तो इसके अंदर आएंगे मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, फॉर्मेशन ऑफ फिगर, फिगर मैट्रिक्स, ग्रुपिंग ऑफ रोटेशन, ब्लॉक काउंटिंग, फिगर सीरीज। समझ रहे हो बात को, एक एक टॉपिक कई कई बार है दोस्तों, एक एक टॉपिक कई कई बार है। आप लोग पूरा सिलेबस देखो। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोग ढूंढते रहो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। लेकिन आप लोगों ने एक टॉपिक जरूर सुना होगा, डिसीजन मेकिंग और पजल, पहेली, सुना है नहीं सुना है, बिल्कुल यही चीज। अब उसके बाद दोस्तों आप लोग देखो एनालिसिस। अब देखो एनालिसिस में भी काउंटिंग ऑफ फिगर आ गया, और पीछे अभी अभी हमने पढ़ा है स्पेस विजुअलाइजेशन के अंदर भी आपका काउंटिंग ऑफ फिगर आ गया। यानी क्वेश्चन आपके ज्यादा बनेंगे दोस्तों यहां पे देखो, क्योंकि ये मेंस और प्री में आप लोग देखोगे तो 20 और 30 50 क्वेश्चन है, बहुत बड़ी संख्या होती है। और आप ये देखो कि ऑलमोस्ट आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की, राजस्थान पुलिस की, एमपी पुलिस की, या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यही सारे टॉपिक हैं, यही सारे टॉपिक हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक, तो हमने यहां पे काउंटिंग ऑफ फिगर, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग में कथन तर्क, कथन पूर्वधारणा, कथन अवधारणा, कथन निष्कर्ष, इस तरह के टॉपिक आते हैं। कथन कार्यवाही, मिसिंग नंबर पजल यानी मिसिंग नंबर, समझ रहे हो बात को, सीरीज, लेटर सीरीज, रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, ग्रुप बनाना। आप देखते हैं आपको सर्कल सर्कल एक जगह काउंट करने, ट्राइंगल ट्राइंगल, इस तरह की अलग अलग आकृतियां होती हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, ये देखो नॉन वर्बल में है और किस में दे रखा है, एनालिसिस में। एनालिसिस ही तो करना है, सोचना समझना ही तो है। तो ये आपको खुद से देखना है भाई, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इन चीजों को इसलिए कि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहें, एक एक चीज को आप लोग बेस्ट तरीके से समझ सकें। फिर आप जजमेंट टॉपिक पढ़ेंगे एक। अब आप सोचेंगे जजमेंट टॉपिक कौन सा है जी, हमने तो आज तक नहीं देखा। लेकिन आपने जजमेंट तो नहीं देखा, ब्लड रिलेशन तो देखा होगा, डायरेक्शन टेस्ट तो देखा होगा, डाटा सफिशिएंसी देखा होगा, सीटिंग अरेंजमेंट देखा होगा, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज देखा होगा, लॉजिकल रीजनिंग असम्पशंस देखा होगा, आर्ग्यूमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन तर्क और कथन निष्कर्ष, ये सब देखे होंगे आप लोगों ने। ये आपको सिलेबस में इनमें से हो सकता है कि एक दो मिसिंग हो, नहीं दिखाई दे, तो आप लोग सोचोगे सर ये तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्यों पढ़ा रहे हो आप इसे। भाई अपने आप में ब्रॉड टॉपिक है, बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो यहां किसी यूट्यूब चैनल से आप लोग सोच रहे हो कि पढ़ने को मिल जाएगा कंप्लीट, नहीं मिल पाएगा। जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको एक बैच लेना होगा, उस बैच को लेकर के आप पढ़ाई शुरू करना, यकीनन आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। देन उसके बाद आप लोग देखेंगे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत भी दोस्तों कई टॉपिक आएंगे, जैसे डाटा सफिशिएंसी, एलिजिबिलिटी टेस्ट, पंच लाइन। पंच लाइन एक नया टॉपिक है, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, है ना। एक लाइन देकर के नेगेटिव और पॉजिटिव वे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये भी टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगा, पंच लाइन वाला। विजुअल मेमोरी, विजुअल मेमोरी में आप लोग देखो कैसे कैसे टॉपिक हैं, जैसे कि डॉट सिचुएशन, फॉर्मेशन ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर। देखो फिर से आ गया काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी अब समझिए कि हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक को पढ़ रहे हैं और हम कंप्लीट पढ़ लेते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक को। अब काउंटिंग ऑफ फिगर किसी भी एग्जाम में आ जाए, चाहे एसएससी के प्री एग्जाम में आ जाए, मेंस में आ जाए, या फिर रेलवे के किसी एग्जाम में आ जाए, या किसी अदर पुलिस के एग्जाम में आ जाए, क्या काउंटिंग ऑफ फिगर को अलग से पढ़ना होगा? नहीं, एक बार खत्म, खल्लास, उसके बाद आगे देखेंगे। उसके बाद देखो दोस्तों फिगर एनालॉगी, फिगर क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, हम पीछे भी देख चुके हैं इस टॉपिक को, ठीक, इस टॉपिक को हम पीछे भी देख चुके हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऑब्जर्वेशन में आप लोग देखोगे तो आपको ऐसे ऐसे टॉपिक देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आप लोगों की ये सोच है कि सर ये तो एग्जाम में आने
बंद हो गए, लेकिन वो बंद नहीं हुए हैं, आपको सिलेबस ढंग से समझाया नहीं जा रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये बंद हो चुके हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते होंगे, उनको लगता होगा कि ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लॉक यानी घड़ी, कैलेंडर, ठीक है, डेट, डेज, सिटी मैचिंग, आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन क्लॉक कैलेंडर से बनते हैं। ओके, एज बेस्ड क्वेश्चंस यानी आयु पर आधारित प्रश्न, मेरी आयु कुछ है, मेरे पिताजी की कुछ है, 10 साल बाद क्या होगी, ऐसे करके। लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड, वर्ड जो है उनका सीक्वेंस देखा जाता है। डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण, आप पीछे भी देख चुके हैं, यहां भी देख चुके हैं। भरमार है क्वेश्चंस की, एक एक टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पेयर फॉर्मेशन, वर्ड सीक्वेंस पजल, नंबर सीक्वेंस, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, मिसिंग नंबर पजल और क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी आपने आज तक पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। देन आप लोग देखेंगे रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत जैसे ब्लड रिलेशन फिर से आ गया, रैंकिंग फिर से आ गया। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या है मामला, तो भाई साहब ये सिलेबस में दिए हुए हैं रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स। आप सोचते हैं कि सर ये रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स होता क्या है, कुछ और नहीं होता। ब्लड रिलेशन हुआ, रैंकिंग हुआ, ये टॉपिक होते हैं। और हम लोग कई बार सोचते रहते हैं, किताबों में खोल के बैठ जाते हैं, और मैं यकीनन बता रहा हूं आपको, कम से कम 10 कॉल मेरे पास, 10 मैसेज ऐसे आते हैं कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मेरे को रीजनिंग का सिलेबस समझ नहीं आ रहा, क्या क्या नाम रखा हुआ है ना। इस तरीके के बहुत सारे कॉल मेरे को आते हैं। इस वीडियो के बाद सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। आगे देखो दोस्तों, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत बेसिक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि एक बंदर एक खंबे पर चढ़ता है ना, इतने समय में चढ़ता है, फिर एक कदम नीचे आ जाता है, बताओ वो कितने समय में चढ़ेगा, है ना। इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनेंगे रीजनिंग के अंतर्गत। फिर अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, जैसे नंबर सीरीज, सीक्वेंस सीरीज, फिर उसके बाद नॉन वर्बल सीरीज अलग दे दिया, है ना, कोडिंग डिकोडिंग दे दिया, स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कथन निष्कर्ष दे दिया, स्लोगिस्ट रीजनिंग, स्लोगिस्टिक रीजनिंग का अर्थ यह है कि स्लोजम को ये कहा जा रहा है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे देखिए भाई, यहां पर एक टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत पजल टॉपिक हुआ, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन हुए, लाइनर संबंधित, लाइनर और ये फ्लोर सब सारे के सारे यार पजल बेस्ड क्वेश्चनों में आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट हुआ और ब्लड रिलेशन हुआ, ये सारे के सारे टॉपिक आपको ढंग से कर लेने हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल ऑपरेशन, न्यूमेरिकल ऑपरेशन को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर न्यूमेरिकल ऑपरेशन कौन सा टॉपिक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी बोर्ड मास का जो नियम लगाते हैं ना, 14 डिवाइड 7 प्लस 3, इस तरह के जो लगे होते हैं क्वेश्चन, पूछता है कि भाई राइट आंसर बताओ इसका क्या होगा, ऑप्शन दिए रहते हैं। फिर आप लोग देखो सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन के अंतर्गत क्या होगा, कुछ सिंबल्स दे रखे होंगे और वो क्लासिफिकेशन से संबंधित हो सकते हैं, यानी फिगर और नॉन वर्बल रीजनिंग होगी, कहने का उद्देश्य है। यहां ट्रेंड, ट्रेंड में आप लोग देखोगे, ट्रेंड का अर्थ जानते हो आप लोग, ट्रेंड जो अभी रिसेंट में चल रहा होता है, ट्रेंड लाइक, ट्रेंड लाइक जैसे आप लोग बाल यहां से एकदम उजड़वा दो, गंजे गंजे कर दो और बीच में लाल करके एकदम आगे से और ऐसे उठा लो, ट्रेंड है। कपड़े एकदम फटे फटे पहन रहे हो, यहां से फटे हुए, यहां से फटे हुए, जींस की पैंट है चारों तरफ से फटी हुई है, ट्रेंड है। तो ये चीजें होती हैं क्या, ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग नए नए मुद्दे। तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे, मैट्रिक्स हुआ, मिसिंग नंबर पजल हुआ, अल्फा न्यूमेरिकल हुआ, ये सारे के सारे। वेन डायग्राम जबरदस्त टॉपिक है। वेन डायग्राम में कई सारे टाइप होते हैं, जैसे लॉजिकल वेन डायग्राम, कैसलेट डीआई, डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये पढ़ेंगे। ड्रॉइंग इन्फ्रेंसेस, लॉजिकल रीजनिंग है ये, थिंकिंग, समझ रहे हो। इसके अंतर्गत अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशन पूर्व धारणा, आर्ग्यूमेंट तर्क, ठीक, कंक्लूजन कथन निष्कर्ष, ये टॉपिक है। बार बार घुमा फिरा करके आपको अलग अलग नाम से दे रखे हैं। ठीक है, आप सबको ढंग से समझने हैं ये। उसके बाद आगे देखोगे पंच होल पैटर्न, तो ये तो वही हो गया नॉन वर्बल का, पेपर कटिंग फोल्डिंग सेम। ठीक है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आ जाएगा इसके अंतर्गत, और फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन। उसके बाद इंडेक्सिंग, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एड्रेस मैचिंग और क्लेरिकल एप्टीट्यूड, क्रिटिकल थिंकिंग, ये वही हो गया जो जैसे कथन तर्क वगैरह इस तरह के जो होते हैं, लॉजिकल जो रीजनिंग होती है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। दोस्तों देखो, केवल हम लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी पाना ही बहुत कठिन नहीं होता। आप 2 मिनट मेरी बात को समझना
कि आप लोग मेहनत करेंगे, थोड़ी सी अपने आप को निखार लेंगे तो नौकरी बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसानी से मिल जाएगी, कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो जीवन है, इसके अंदर संघर्ष हमेशा पूरे जीवन रहने हैं। अब उन संघर्षों के साथ कैसे लड़ा जाए, इसके लिए आपको एक सभ्य व्यक्ति होना, आपके अंदर सुझावों को सॉल्व करने वाली थिंकिंग, ये चीजें उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं कि हम एक चीज को पॉजिटिव वे में देख सकते हैं, एक को नेगेटिव वे में देख सकते हैं, एक ही चीज को। यहाँ कई सारे छात्र आएंगे क्लास देखने के लिए, बोला सर आप तो आधा पौना घंटे पता नहीं क्या समझा के चले गए, टाइम खराब कर दिया। एक बच्चा आएगा कि यार सर ने बहुत अच्छी बात बताई है, एक एक पैटर्न को समझा दिया, एक एक टॉपिक को समझा दिया, मजा आ गया। तो यहाँ एक पॉजिटिव लेकर के जाएगा, यहां से एक नेगेटिव चीजें लेकर के जाएगा। समझदारी आप लोगों के अंदर है कि आप कितने समझदार हैं। भाई आप लोग अगर नौकरी के पीछे भाग रहे हैं तो नौकरी आपको कभी जीवन में मिलने वाली नहीं है। आप नौकरी के पीछे भागोगे, नौकरी आगे आगे भागेगी। तो हमें क्या करना है, केवल अपने आप को सुधारना है, निखारना है, लायक बनाना है। इस दुनिया में केवल उसी व्यक्ति की पूछ होती है, उसी व्यक्ति की वैल्यू होती है जो लायक होता है। हर जगह लायक व्यक्ति की जरूरत होती है। अपने आप को ऐसा बनाओ, जैसे हम लोग हमेशा क्या नजर रखते हैं, यार एक गाड़ी खड़ी हुई है, एक गाड़ी खड़ी हुई है, बोलो थार गाड़ी खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ खड़ी हुई है अल्टो गाड़ी। क्या किसी का सपना होगा कि हम अल्टो गाड़ी खरीदेंगे? नहीं। क्या सपना होगा? सपना होगा थार गाड़ी खरीदेंगे। लेकिन ये 5 लाख रुपए की है और ये 20 लाख रुपए की है। अब यहां पर हम लोग बजट भी देखते हैं, अगर पैसे नहीं है तो अल्टो से ही काम चला लेंगे क्योंकि आना जाना है, छोड़ो थार को। फिर इसका एवरेज देखोगे तो 8-9 का एवरेज है भैया, ये तो और ज्यादा गरीब बना देगी। क्योंकि आप लोगों को इसलिए ये बेकार लगने लगती है कि इसका एवरेज, दूसरी बात आपका बजट नहीं, फिर आपको लगता है अरे यार ये तो गाड़ी बेकार है, इसको नहीं ले, अल्टो ले लो। लेकिन आप सोच के देखिए कि आप लायक हों, आप लायक हों, आपके पास इतने पैसे हों कि आप अफोर्ड कर सकते हैं एक थार, तो क्या आप लोग अल्टो लेना पसंद करेंगे? नहीं। तो हम लोग इस लायक बने, लायक बने, समझ रहे हो? तो इसलिए दोस्तों, नौकरी कोई बड़ी बात नहीं, केवल हम उसके लायक बने। अधिकारी बनना सबको अच्छा लगता है कि मेरे भी 2 स्टार यहां लगे हों, मेरी भी जो है नीचे 2-4 आदमी 10-20 लोग काम कर रहे हों, लेकिन उस लायक तो बनो, उसके लिए मेहनत तो करो। समझ रहे हो बात को? तो उसके लिए जो है आप लोगों को लायक बनना पड़ेगा, नौकरी के पीछे नहीं भागना है, अपने आप को केवल सुधारना है, एक एक निखार लाना है अपने अंदर। वो कैसे ला सकते हो? पढ़ाई करके, मेहनत करके। ये दिखावा नहीं कि सर मैं 7 घंटे पढ़ता हूं लेकिन पढ़ा क्या ये पता नहीं, सर मैं सुबह से शाम तक पढ़ता ही रहता हूं, पढ़ा क्या कुछ नहीं पता। भाई साहब, आप किसी को भी धोखा दे सकते हो जीवन में, किसी को भी, अपने पिताजी को, माताजी को, घरवाली को, घरवाले को, चाचा को, ताऊ को, मामा को, भांजे को, लेकिन एक व्यक्ति जीवन में ऐसा है जिसको आप धोखा नहीं दे सकते। कौन? स्वयं को। कोई व्यक्ति स्वयं को धोखा नहीं दे सकता। अगर वो अच्छा कर रहा है तो अच्छा ही उसको आगे मिलेगी, बुरा कर रहा है तो बुरा ही उसको मिलेगा। अपने आप से व्यक्ति ना झूठ बोल सकता है, ना अपने आप से कुछ ऐसे गलत व्यवहार कर सकता है जिससे कि वो बहुत अच्छा बन जाएगा आगे जाके। गलत करेगा तो गलत ही बनेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा बनेगा, ये निश्चित तौर पे है। समझ रहे हो? तो अपने आप को बहुत बढ़िया बनाना है तो सुधार करो अपने अंदर, लायक बनाओ। नौकरी तो कोई बड़ी बात नहीं, मिल ही जाएगी, पक्का मिल जाएगी नौकरी। तो नौकरी के बाद भी बहुत सारे संघर्ष रहेंगे, वो लायक बन जाओगे तो आपके सारे संघर्ष दूर हो जाएंगे। चलिए, फिर ये चीजें आई थिंक कि आपको कंप्लीटली समझ में आई होंगी। फिर देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, वो बोलेंगे सर क्या हमें रीजनिंग 2 बार पढ़नी पड़ेगी, एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए अलग से, टायर 2 के लिए अलग से? नहीं, एक ही बार पढ़नी है। क्यों? क्योंकि एज इट इज टॉपिक इसके अंदर भी, टायर 2 में भी पूरे टॉपिक वही हैं जो आपने टायर 1 के अंदर देखे। ये देख लो आप लोग, सारे टॉपिक वही हैं, सारे टॉपिक वही हैं। देखो जरा, सेमेंटिक एनालॉगी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, ट्रेंड, वही टॉपिक है। फिगरल एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, सेम है या नहीं है? बिल्कुल एज इट इज है। फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच हॉल, पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग,
और सेमेंटिक सीरीज, फिगर पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग। ये सारे टॉपिक वही हैं, बस इनको मैंने पीछे थोड़ा डिटेल में समझा दिया है सबको। यहां सिंगल सिंगल दे रखे हैं, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक अंदर छिपे हुए रहते हैं। अब देखो, अब यहां बात करते हैं, ये सारे टॉपिक हैं। उसके बाद हम जो पढ़ाएंगे आप लोगों को दोस्तों, यानी कि मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो कितने टॉपिक पढ़ाऊंगा, देखिए टोटल मैं यहां पर आप लोगों को कंप्लीटली 75 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। कितने? 75 टॉपिक होंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो एक एक वीडियो में 15-15, 20-20 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनके लिए 5-5, 6-6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर मैं 1 घंटे 15 मिनट की क्लास भी डेली लगाऊंगा, तब भी आप लोगों को साथियों लगभग 5 से 6 दिन का समय लग जाएगा। जैसे क्लॉक टॉपिक हुआ, कैलेंडर टॉपिक हुआ, क्यूबॉइड टॉपिक हुआ, स्लॉज्म टॉपिक हुआ है, टॉपिकों में टाइम लगता है। लेकिन अगर पेपर कटिंग फोल्डिंग है तो एक ही क्लास में हो जाएगा। मिरर इमेज, वाटर इमेज एक ही क्लास में हो जाएगा, ठीक। और सारे नॉन वर्बल तो मैं कह रहा हूं पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग ही आपकी 10 से 12 क्लासेस में हो जाएगी, ठीक। चलो, तो यहां पर मैं सारे के सारे टॉपिक आप लोग पढ़ लेना। अब नाम में लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा कंप्लीटली, ओके। ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद ये टॉपिक होंगे, कोई भी टॉपिक। अब ये केवल एसएससी सीजीएल के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीटली ये टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब देखिए जरा, समझिए समझिए जरा। मैं एक खाली पेपर लेता हूं। देखो मैंने यहां पे समझाया, मैं ये बता चुका हूं आप लोगों को कि कितने टॉपिक आपके एसएससी में आने हैं। तो एसएससी में देखो टॉपिकों की संख्या कितनी है, 48, यानी 48 टॉपिक आपके आएंगे, ठीक है। कितने टॉपिक आएंगे जी? बोला सर 48 टॉपिक आएंगे। एसएससी ने पूछ लिए 48 टॉपिक, चलो बहुत बढ़िया। हमारे बैच के अंदर कितने टॉपिक हैं? बोला सर 75, 75 टॉपिक हम कराएंगे, 75 टॉपिक्स। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? दोनों का डिफरेंस कितना आया? लगभग 27 टॉपिकों का डिफरेंस आया। बोला लगभग 25-26 टॉपिक सर आप ज्यादा करवाने वाले हैं, ठीक है। अब ये ज्यादा टॉपिक जो है ना, ये ज्यादा टॉपिक आपको लग रहे होंगे, ये इनके अंदर छिपे हुए टॉपिक हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ 48 के अंदर बहुत सारे टॉपिक क्या समझाए, बहुत सारे टॉपिक क्या समझाए यार। जैसे मैं ट्रेंडिंग बता रहा था, ट्रेंडिंग के अंदर मैंने मैट्रिक्स बताया, है ना, और कई सारे टॉपिक बताए। जैसे मैं यहाँ पे विजुअल मेमोरी पढ़ा रहा था तो कई सारे टॉपिक बताए। वही बात आती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। और अगर एक दो टॉपिक आपको लग रहे हैं कि एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई 2024 के लिए रीजनिंग अलग से पढ़ो, 25 में एग्जाम दोगे तो दोबारा पढ़ेंगे, नहीं। एक बार रीजनिंग पढ़ो कि आने वाले 4-5 साल में भी कोई एग्जाम आए तो भी आप क्लियर कर सको, इतना कम से कम आप दम रखो अपने अंदर। उसके बाद साथियों हम लोग बात करते हैं कि पढ़ें कहां से। सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई करें कहां से। तो देखो रीजनिंग के लिए कई सारी चीजें होती हैं हमारे पास। रीजनिंग के लिए आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास यूट्यूब चैनल होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। कहीं पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बस तरीका बेस्ट होना चाहिए। यहां पर दूसरा एप्लीकेशन होती है, यानी कि पेड बैच होते हैं। और तीसरा तरीका हो सकता है बुक, ठीक, तीसरा तरीका होता है बुक। तो यहां पर सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है आप पेड बैच लें किसी भी टीचर का, क्योंकि कोई भी टीचर यूट्यूब पर फाउंडेशन तरीके से नहीं पढ़ा सकता। जीरो से शिखर लेवल तक, शून्य से शिखर लेवल तक कोई भी नहीं पढ़ा सकता। हाँ, यूट्यूब पर आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट क्वेश्चंस के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी टीचर आपको लग रहा हो वो बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आ रहा है, दमदार प्रश्न लेकर के आ रहा है, अच्छे क्वेश्चन करवा रहा है, तो आप उसकी क्लास टीचर की ले सकते हैं। वो आपको बेहतर ढंग से नए नए जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके साथ अवगत करवा देगा। लेकिन मान के चलिए आपको जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक एक एक कॉन्सेप्ट सीखना है, एक एक टाइप सीखना है, तो आप स्वयं नहीं सीख सकते, क्योंकि टीचर के पास समय होता है उतना कि वो एक एक क्वेश्चन को एनालाइज कर सके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के। और
अपने तरीके से थ्योरिकल पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करके समझा सके। जैसे मान के चलिए मैं कोई भी टॉपिक उठाता हूं, जैसे मान लो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, जैसे मैंने पढ़ाया आपको डाइस टॉपिक। अब आप लोग तो यही जानते होंगे सर कि डाइस एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तो आपको एक टीचर ही समझा सकता है। आप स्वयं तो भाई बहुत एनालाइज करोगे, जब जाके पता लगेगा। जैसे सबसे पहले आपको यहां पे 1 फिगर गिवन होगा, एक फिगर दे रखी होगी डाइस की, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। 2 फिगर दे रखी होंगी, उस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। और मोर देन 2 फिगर, 2 से अधिक स्थिति हो सकती है पासे की, मोर देन 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर। फिर उसके बाद एक ओपन डाइस बनता है, ओपन डाइस खुला पासा। उसके बाद एक और टाइप बनता है जिसे मिसलिनियस टाइप बोलते हैं, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के। फिर 2 फिगर गिवन में भी बहुत सारे टॉपिक बनते हैं, जैसे 1 कॉमन ट्रिक, जैसे 2 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, है ना, और नो कॉमन ट्रिक। ये बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं। फिर इसमें आपको बताया जाता है कि भाई ये जर्नल डाइस होता है, ये स्टैंडर्ड डाइस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो आप लोगों को कहां से सीखने को मिलेंगे, एक स्पेशल बैच से। और बैच आपको किसका बाय करना चाहिए, जो बहुत फेमस हो उस व्यक्ति का नहीं, जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ जाए। चाहे उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, या 1 लाख, 1 लाख हो, या 1000 हो, फर्क नहीं पड़ता है। कोई टीचर आपको दिखाई दे ना जिसके 1000 2000 सब्सक्राइबर हैं, और वो भी आपको पढ़ाया हुआ, उसका पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, बेस्ट तरीके से पढ़ा रहा है, आप उसका बैच लो, उससे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जीरो से एडवांस लेवल तक चीजों को आपको एक सीक्वेंस में पढ़ना है, क्योंकि आने वाला समय रीजनिंग का ही है दोस्तों, ये समझ के चलो आप लोग। फिर तीसरा तरीका होता है बुक से। तो बुक में कंप्लीटली चीजें नहीं होती, आप सीख नहीं सकते बुक से, प्रैक्टिस कर सकते हो बुक से बहुत अच्छी, लेकिन सीख नहीं सकते। अब मान के चलिए आपने स्पेशल बैच ले लिया किसी का, उसके बाद आपको पढ़ाई कैसे करनी है, भाई नोट्स कैसे बनाएं, प्रैक्टिस कैसे करें, ये भी बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो यार, आप लोगों के पास जैसे ही आपने पेड बैच ज्वाइन किया, ओके, अब लाइव सेशन आपने देखा, बहुत बढ़िया है, आप लाइव सेशन देखिए, लेकिन जो नोट्स आप लोग बनाए वो आप लोग सेल्फ नोट्स बनाए। सेल्फ मतलब स्वयं के नोट्स बनाए। हालांकि अब बहुत सभी टीचर, मैं भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, हैंड रिटन नोट्स, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं आपको डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन काम के केवल आपको एक तरह के नोट्स रहेंगे मेरे द्वारा दिए गए, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जस्ट। बाकी हैंड रिटन नोट्स आप सेल्फ स्वयं के बनाना, क्योंकि आप लोग मजदूर हायर मत करो दोस्तों, एक टीचर हायर करो बस, एक आप सही शिक्षक हायर करो, मजदूर हायर नहीं करना है आपको कि पकी पकाई खिचड़ी खिलाए आपको, खुद ही बना के खिलाए, नहीं भाई। केवल आपको वो टीचर ज्वाइन करना है, टीचर की वो चीजें आपको लेनी है जो बेस्ट हैं, बढ़िया हैं। कभी भी आपको हैंड रिटन नोट से कोई फायदा नहीं मिलेगा टीचर के से, लंबे समय तक आप दिमाग में रख ही नहीं पाओगे उन चीजों को। दिमाग में लंबे समय तक रखना है तो आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं, चाहे रीजनिंग पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, जीएस पढ़ो, या इंग्लिश पढ़ो, खुद के अपने नोट्स अपने ही होते हैं। अब यहां पर प्रॉपर तरीके से आप सेल्फ नोट्स बनाओ, और मान के चलिए कोई टॉपिक चल रहा है, कोई टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक को कंप्लीट होते ही आप लोग प्रैक्टिस लगाओ। पहले प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत लगाओ कि पहला टॉपिक, पहला पार्ट, पहली क्लास कर ली सीधा प्रैक्टिस पे आगे, दूसरी क्लास कर ली प्रैक्टिस पे आगे, नहीं। कंप्लीट जैसे ही टॉपिक हो जाए तुरंत प्रैक्टिस लगा दो। 1 2 घंटे, 2.5 घंटे आपने प्रैक्टिस लगाई, काम खत्म। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक चला, दूसरा खत्म होगा, दूसरी प्रैक्टिस। लेकिन उस बीच में आप लोग क्या कर सकते हैं, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन लगवा सकते हैं। आप ऑफलाइन कोई लास्ट 5 साल के आप क्वेश्चन पेपर ले आओ, उनसे कर लो। अगर आप उतना नहीं जानते हो, नहीं समझ पाते हो रीजनिंग को, तो यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, वहां से देख सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे डील करने। लेकिन आप लोगों को दोस्तों खाली नहीं बैठना है, सीखते रहना है, अपने आप को, अपने आप पर काम करना है, ये मान के चलो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, और 1 घंटे लाइव क्लास होगी, और 15 मिनट और आप प्रैक्टिस कर लो, जस्ट इतना समय, यानी 1 घंटे 15 मिनट का समय आप रीजनिंग को देंगे। 4 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां जैसे आप लोग हमारा बैच बाय करेंगे कंपटीशन गुरु ऐप से, तो ये रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है, 23 नंबर इसका कोड है, यानी अब से पहले हम लोग 21 बैच कंप्लीट करवा चुके हैं, सॉरी 22, ये 23वें नंबर का बैच है जो कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है। हर महीने हम लोग बैच नहीं लाते हैं,
लगभग 2 से ढाई महीने के बाद बैच आता है, जब हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेते हैं एक बैच को, और तब नया बैच लेकर के आते हैं। ठीक है, जैसे वर्बल रीजनिंग को हमने 2.5 महीने में कंप्लीट कर लिया, तो 2.5 महीने के बाद अगला बैच आएगा, फिर नॉन वर्बल से स्टार्ट कर देते हैं अगले बैच को, उसमें ज्वाइन करवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद नया बैच लॉन्च कर दिया, क्योंकि हम लोग अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल बैच बेचते रहे अपने, नहीं, उस तरीके से चीजों को नहीं करते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग स्पेशल बैच है ये, और फीस ना के बराबर। आप लोग किसी भी एप्लीकेशन पे देखोगे 1000, 1500, 2000 रुपए, 3000 रुपए इस तरह की फीस है, लेकिन हमने 599 रुपए रखी हुई है। और अभी इस पे ऑफर चल रहा है, तो ये अभी 599 नहीं, केवल 499 रुपए मिल जाएगा आपको, है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ हमारे एप्लीकेशन पर हम लोग ऑफर देते रहते हैं हमेशा। और एक और बहुत खासियत चीजें हैं, जैसे जो वैलिडिटी है वो 1 साल देते हैं अब तक हम बैच में सभी में, लेकिन इस वाले बैच में आपको 2 साल की मिल जाएगी वैलिडिटी। 499 रुपए में 2 साल तक की वैलिडिटी, 4 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आराम से तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। ये एग्जाम कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करेगा? एसएससी के प्री मेंस दोनों एग्जाम्स को, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, जीडी के भी एग्जाम को, राजस्थान पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, वीडियो, डी ट्रिपल एससी, उसके बाद टीजीटी, पीजीटी, आरओ, एआरओ, टेट, सुपर टेट, जिसमें भी रीजनिंग आती है, ऑल वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, सबके लिए जो है सफिशिएंट होगा। इसके बाद इसमें हमारी 2 किताबें ई बुक फॉर्म में बिल्कुल फ्री मिलेंगी, इसके लिए आपको कोई चार्ज अलग से देने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि एक रीजनिंग की हमारे पास बुक है 2016 से लेकर के 2024 तक के कंप्लीट 5100 क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो आपको एप्लीकेशन पे ई बुक फॉर्म में बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, ई बुक फॉर्म में बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, कोई इसके लिए अलग से आपको चार्ज नहीं देना होगा। ओके, वैसे 99 रुपीज है इस बुक की, जो ई बुक प्राइस है वो 99 रुपीज है, लेकिन आपको बैच के साथ बिल्कुल फ्री मिलेगा। एक 99 रुपीज की ये बुक है, जिसमें आप लोगों को 3000 से भी अधिक क्वेश्चन चैप्टर वाइज, और ये हिंदी एडिशन है, ये बाइलिंगुअल है, यह हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगी, यह केवल हिंदी होगी, ये अलग बुक है। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हम लोग देने का प्रयास करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए मस्त तरीके से, और रेगुलर जो है क्लास को ज्वाइन करिए। सुबह 8 बजे हमारी पेड बैच की क्लास होगी, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और डेमो क्लासेस हमारी कल से लग जाएंगी। हम यूट्यूब चैनल पर शाम को 5 बजे डेमो क्लास लेंगे, और नया टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा, या तो काउंटिंग ऑफ फिगर स्टार्ट करेंगे या वेन डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमें बता देना, सॉरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग हमें कि हम कौन सा टॉपिक भाई साहब सबसे पहले स्टार्ट करवाएं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझा दी। ठीक है, आई होप कि आपको एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। शुक्रिया सबका, धन्यवाद, नमस्ते, राम राम साथियों।